हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंबाइंड स्ट्रैप बीम एंड फुटिंग डिजाइन करना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने इसका नाम ये क्यों दिया है। इसका नाम में आप ये देखें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करना सिखाई थी, इस वीडियो में भी मैं आपको कंबाइंड फुटिंग ही सिखाऊंगा, बट उसके अंदर हम स्ट्रैप बीम का यूज करेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, इसको डी डायग्राम को बोल रहे हैं कंबाइंड स्ट्रैप फुटिंग। ये 2 कॉलम्स के लिए है, आप चाहें तो इसको 3 कॉलम के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, 4 के लिए भी। वो मैं आपको जल्द मेरी आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं ईटैप से अपनी फाइल इंपोर्ट कराऊंगा सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड उसके अंदर हम डिजाइन करना सीखेंगे बड़ी बड़ी फाउंडेशन। अभी के लिए हम कंबाइंड स्ट्रैप फुटिंग को डिजाइन करना सीख लेते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, जो ये कॉलम है इस पे डेड लोड आ रहा है 284 किलो न्यूटन, लाइव लोड आ रहा है 260 किलो न्यूटन, एंड जो हमारा दूसरा कॉलम है उसके अंदर जो डेड लोड है वो 450 किलो न्यूटन है एंड लाइव लोड 250 किलो न्यूटन है। अब जो ये लोड्स हैं ये अपने सर्विस लोड हैं, इनको मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं किया है। जो भी लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं होते वो सर्विस लोड होते हैं, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई होने के बाद वो अपने फैक्टर लोड बन जाते हैं। इस फुटिंग को डिजाइन करने के लिए हम 2 कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। एक तो सर्विस लोड कॉम्बिनेशन जो होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड, दूसरा हम फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे जो होता है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। सर्विस लोड कॉम्बिनेशन हमारा क्या काम में आता है फुटिंग डिजाइन करने में। फुटिंग का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं कि हमको इसको कितने एरिया के अंदर प्रोवाइड करनी है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं सर्विस लोड कॉम्बिनेशन का। बट फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन वहां काम में आता है जब हम इसका मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, एंड फिर जब इसका डिजाइन करके इसमें रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पे हम फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इस फुटिंग के जो ये पैड का साइज है हम कैसे अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद हम उसको सेफ के अंदर इनपुट करेंगे, एनालिसिस एंड डिजाइन करना सीखेंगे फुटिंग का। ठीक है दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं इन दोनों कॉलमों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.5 मीटर है। इस कॉलम पे लोड है इतना, इन दोनों का सम करने के बाद 500 किलो न्यूटन हो जाता है, एंड इस कॉलम पे लोड है डेड लोड 450, लाइव लोड 250, सम करने के बाद 700 किलो न्यूटन हो रहा है। जो ये अपना टोटल लोड आया है डेड लोड लाइव लोड को प्लस करने के बाद 500 किलो न्यूटन, इसको हम 10% इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारे फुटिंग का भी लोड होगा एंड उसके ऊपर थोड़ा सा जो अपन फिलिंग सैंड का भी लोड होगा, तो हम उसको अप्रोक्स 10% मान के टोटल लोड का उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो अपना 550 किलो न्यूटन हो जाता है। 550 किलो न्यूटन को सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, जैसे इस केस में हम ले रहे हैं 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेफ बियरिंग कैपेसिटी, वो हम ले लेते हैं, एंड टोटल लोड को सेफ बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, तो हमारा एरिया आता है 2.75 मीटर स्क्वायर। 2.75 का अंडर रूट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1.65 मीटर इंटू 1.65 मीटर, जिसको हम 1.7 मीटर इंटू 1.7 मीटर ले लेते हैं, एंड ड्रॉ कर लेते हैं हमारी फाउंडेशन। आप देख पा रहे हैं 1.7 मीटर इंटू 1.7 मीटर। ऐसे ही हम दूसरे कॉलम का लोड लेते हैं, 10% इंक्रीज करते हैं फाउंडेशन के सेल्फ वेट के कारण, तो हो जाता है 770 किलो न्यूटन। इस लोड को हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है 3.85 मीटर स्क्वायर, एंड जब हम इसका अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू आती है 1.96 इंटू 1.96 मीटर। तो इसको हम 2 मीटर मान लेते हैं, 2 मीटर मान लेते हैं, तो ये हमारी ये वाली फुटिंग बन चुकी है। दोनों के दोनों बीच की डिस्टेंस है 4.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, एंड हमारा कॉलम का साइज है 300 mm इंटू 300 mm, जिसको आप 1 फीट बाई 1 फीट का कॉलम भी बोल सकते हैं। अब हम इस डाटा को इनपुट करेंगे सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उससे पहले हमको क्या करना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको मेथड बताए थे कि हम मैन्युअली कैसे इनपुट करते हैं,
अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस प्लान को इंपोर्ट करना है सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इनको ड्रॉ कर लिया है। ये अपनी पॉलीलाइन होनी चाहिए, जैसा आप देख पा रहे हो ये पॉलीलाइन है। इसको हम कंट्रोल 1 करते हैं तो आप देखें ये बाउंड्री अपनी क्लोज्ड होनी चाहिए। क्लोज्ड पे यस लिखा आ रहा है, इससे इसकी प्रॉपर्टीज ऑन हो जाती हैं। ये सारी क्लोज होनी चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं है तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्लोज होंगी तो आप 1 क्लिक के अंदर ड्रॉ कर पाएंगे सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स इनपुट करके सेफ में ड्रॉ करना सीखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स में घेरता हूँ 0 के बाद आप टैब दबाइए। टैब दबाने के बाद आप फिर से 0 करके एंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे अपनी फुटिंग आ जाएगी इधर एग्जैक्ट। मैं इसको हल्का सा मूव कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, कि मुझको इतना पास पसंद नहीं है। अब मैं इसको सेव कर लूंगा DXF फॉर्मेट में या DWG फॉर्मेट में, जिससे मैं इसको इंपोर्ट करूंगा सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल S प्रेस कीजिए। कंट्रोल S प्रेस करने के बाद आप अपने फाइल का नेम दीजिए। नेम देने के बाद जो भी आप वर्जन सेलेक्ट करें उसको 2016 से कम सेलेक्ट करें, या आपका जो भी सेफ सॉफ्टवेयर का वर्जन है उससे कम वर्जन में सेव करें। जैसे मैं 2013 DXF में सेव कर देता हूं एंड सेव बटन पे क्लिक कर देता हूं। एक चीज देखिए, अपन ने इसके अंदर जो अपनी यूनिट्स थी, इसमें जो यूनिट्स का यूज किया है मैंने मीटर का करा है, बट जो इसके अंदर यूनिट्स आ रही हैं, मैं UN प्रेस करता हूं तो इसके अंदर मिलीमीटर आ रहा है। तो मिलीमीटर आ रहा है तो ये गलत हो गया है, आपको ऐसा नहीं करना है, इसको मीटर्स में करिए फिर ओके कर दीजिए। अब मैं इसकी डायमेंशन एक बार चेक करके देखता हूँ सही तो है ना। 1.7 मीटर सही आ रहा है, आप देखिए 1.7 मीटर था। अब मैं इसको एक बार दोबारा से सेव करता हूं क्योंकि वो मिलीमीटर्स में सेव हो चुकी है। ये बात का आप खास ध्यान रखिए, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं इसको कंट्रोल S करता हूं एंड मैं इसके ऊपर ही इस फाइल को ओवरराइट कर देता हूं सेव यस। तो आप देखिए आपका सेव हो गया है। सेव करने के बाद आप इस फाइल को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये फाइल एट द टाइम AutoCAD में रीड हो रही है और एक फाइल को हम एट अ टाइम 2 सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन नहीं कर सकते। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इधर नो कर देता हूँ एंड इधर नो कर देता हूँ। ठीक है, वो मेरे से पूछ रहा था कि आपको लेटेस्ट वर्जन में भी सेव करनी है या नहीं, तो मैंने उसको नो कर दिया है। अब मैं मेरा सेफ सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। सेफ सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप फाइल में जाइए, न्यू मॉडल पे क्लिक कीजिए, ब्लैंक को सेलेक्ट कीजिए, ये आपका ओपन हो चुका है। इसके बाद आप फाइल्स में जाइए, इंपोर्ट पे जाइए, 3rd नंबर का दिख रहा है DXF और DWG आर्किटेक्चरल प्लान, इस पे क्लिक कीजिए, अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो DXF फाइल आ रही है। अगर आपने DWG में सेव किया है तो आप यहाँ से जाके DWG कर लीजिए, तो आपकी DWG फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। जैसा मैंने DXF में करा था तो मैं DXF कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ओपन कर देता हूँ। यूनिट्स का खास ख्याल रखिए, मीटर में थी अपनी यूनिट्स, मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ओके करता हूँ। आप देखिए अपनी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है काफी इजीली। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको हमारा मटेरियल डिफाइन करना होगा। हम कंक्रीट किस ग्रेड की यूज करेंगे, रेनफोर्समेंट किस ग्रेड का यूज करेंगे, फुटिंग का साइज क्या एज्यूम, फुटिंग का हमने एरिया तो एज्यूम कर लिया है, उसकी थिकनेस हमको क्या रखनी है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन में जाना होगा। फर्स्ट मटेरियल में जाइए, आप देख पा रहे हैं ये
थर्ड नंबर वाला ये अपना कंक्रीट का है, इसको मॉडिफाई कर लीजिए। इधर मैं M25 कर रहा हूँ। इस बार मैं आपको मॉडिफाई करना सिखा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको ऐड न्यू मटेरियल करना सिखाया था। कंक्रीट जाइए, कंक्रीट का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंटर कर दीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 5000 अंडर रूट FC के। 25 का अंडर रूट होता है 5 एंड इसको ओके कर दीजिए। तो 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगी। अपनी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। अपना कंक्रीट डिफाइन हो चुका है। सेकंड वाले पे जाइए, मॉडिफाई कीजिए। इधर मैं Fe 500 बार यूज कर रहा हूँ, तो Fe 500 कर दीजिए। रीबार सेलेक्ट है। ठीक है, वेट क्या होता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मिनिमम एंड स्ट्रेस होती है 500 वाले बार की 500। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अपनी कंक्रीट भी डिफाइन हो चुकी है एंड रेनफोर्समेंट के लिए रीबार भी डिफाइन हो चुकी है। उसके बाद आपको स्लैब्स डिफाइन करनी है। एंड न्यू प्रॉपर्टी पे जाइए। प्रॉपर्टी में अपन फुटिंग का कर रहे हैं, तो आप फुटिंग कर दीजिए। फुटिंग करने के बाद मैं जो हमारा मटेरियल रहेगा मैं M25 से बनाऊंगा। इस पे जाइए, टाइप में फुटिंग सेलेक्ट कीजिए। फुटिंग का मैं साइज ले रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ 300। अगर ये फेल होता है तो मैं इसको इंक्रीज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओके करता हूँ। एड न्यू प्रॉपर्टी करता हूँ। अब मैं कॉलम डिफाइन कर लेता हूँ। कॉलम के अंदर मैं टाइप इसको स्टिफ कर रहा हूँ। थिकनेस मेरे को सेम रखनी है, उसके 300 कर देता हूँ। थिक प्लेट कर देता हूँ एंड इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ तो आर्च एरिया लिखा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को ड्रॉ स्लैब सेलेक्ट करना है। इसके पास जाता हूँ तो आर्च एरिया लिखा आता है। यहाँ से आप प्रॉपर्टी फुटिंग की सेलेक्ट कर लीजिए। आर्च एरिया लिखा आ रहा है, राइट क्लिक कीजिए, ऐड सेफ एरिया कर दीजिए। तो आपका ये ड्रॉ हो गया है। कितनी इजली। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना सिखाया था। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना सीखना है तो मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो प्लीज देखिए। अब मैं दोबारा से इसके पास जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड सेफ एरिया कर दूंगा। अब मैं कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, कॉलम। अब मैं इस कॉलम के पास जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड सेफ एरिया कर दूंगा, तो ये हमारा कॉलम आ गया है। ऐसे ही मैं सेम टू सेम इस पे जाऊंगा, ऐड सेफ एरिया करूंगा, तो हमारा ये कॉलम ड्रॉ हो चुका है। कॉलम के बाद अब हमको इसकी सॉइल प्रॉपर्टी असाइन करनी है। सबसे पहले हमको सॉइल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी। डिफाइन में जाएं, सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद जैसा हमारी SPC थी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब आपसे ये पूछ रहा है सबग्रेड मॉडुलस में, कंप्रेशन ओनली में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SPC है, तो हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉइल के अंदर हम 3 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। सेटलमेंट हम अलाउ करते हैं 25 mm का। 25 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। एंड जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। आप इस वीडियो में, आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं 200 से लेके 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SPC है अपनी। तो अपना सबग्रेड मॉडुलस होता है 24,000 से लेके 48,000 तक। मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दिया है एंड इस फोटो में मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है। 200 की होती है 24,000। ठीक है दोस्तों, इधर आप 24,000 पुट कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इसके बाद आप इस फुटिंग पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और सॉइल प्रॉपर्टीज में जाके जहाँ पे नन हो रहा है SPC 200 पे जाके ओके कर दीजिए।
देखिए आपके ग्रीन ग्रीन प्लस मार्क आ गए हैं, इसका मतलब ये है इस पे नीचे सॉइल असाइन हो चुकी है। ऐसे ही हम सेव इसमें कर देंगे, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक, सॉइल प्रॉपर्टीज में जाके एसबीसी पे ओके एंड ओके। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए ग्रीन ग्रीन मार्क आ गए हैं प्लस के, तो सॉइल असाइन हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम्स पे लोड असाइन करना है। लोड असाइन करने के लिए एग्जैक्ट सेंटर में आप असाइन करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे ड्रॉ पॉइंट कर लीजिए। ड्रॉ में जाइए, ड्रॉ पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इधर 0 0 रखिए और आप जैसे ही सेंटर पे क्लिक करेंगे आपका पॉइंट ड्रॉ हो चुका है एंड एक पॉइंट आप इसके एग्जैक्ट सेंटर में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोड असाइन कीजिए। लोड असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। नीचे लिखा देख रहे हैं आप 1 पॉइंट सेलेक्टेड आ गया है। इसके बाद आपको रन में आपको असाइन में जाना है, लोड डाटा में जाना है एंड पॉइंट लोड पे जाना है। अब हम देखते हैं हमारा डेड लोड कितना है। ग्रेविटी Z डायरेक्शन के अंदर हम हमारा डेड लोड अप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारा डेड लोड है 284 किलो न्यूटन। तो हम इधर पुट कर देंगे 284 किलो न्यूटन। कॉलम की डायमेंशन है 300 mm इंटू 300 mm। ये पुट करना इसलिए जरूरी है, अगर हम ये पुट नहीं करेंगे तो हमारे पंचिंग shear रिजल्ट नहीं आएंगे। ओके कर देता हूं मैं। ऐसे ही मैं इस कॉलम पे डेड लोड असाइन कर देता हूं। सबसे पहले मैं एस्केप बटन पे क्लिक करता हूं जैसे कोई भी चीज सिलेक्टेड ना हो, फिर लेफ्ट क्लिक करता हूं पॉइंट पे, फिर असाइन पे जाता हूं, लोड डाटा पे जाता हूं एंड पॉइंट लोड पे जाता हूं। डेड लोड देखता हूं इसका कितना है। डेड लोड देखें तो 450 किलो न्यूटन है, तो आप इधर 450 एंटर कर दीजिए। दोनों कॉलमों का साइज सेम था तो इसलिए 300 ही रहने दीजिए एंड ओके कर दीजिए। इसके बाद अपन को लाइव लोड असाइन करना होगा। लाइव लोड असाइन करने के लिए आपको फिर से पॉइंट को सेलेक्ट करना है, एग्जैक्ट पॉइंट को ही सेलेक्ट करना है आपको। कई बार गलती हो जाती है, आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए एग्जैक्ट सेंटर में जाके क्लिक करें, असाइन में जाएं, लोड डाटा, पॉइंट लोड। अब लाइव लोड करना है अपन को। तो लाइव लोड कितना है हमारा 260 किलो न्यूटन। 216 एंटर कर देता हूं। ऐसे ही सेम इस कॉलम पे भी लाइव लोड असाइन करिए। आप इस पे क्लिक कीजिए एंड आप ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक कीजिए, लोड्स में जाइए, असाइन लोड कीजिए, फोर्स लोड के बाद लाइव लोड आ गया है। लाइव लोड कितना है 250 किलो न्यूटन। तो आप इधर 250 एंटर कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं लोड असाइन करने के। अब आप चेक कीजिए, इस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, लोड्स में जाएंगे तो आपका डेड लोड दिखा रहा है 284 किलो न्यूटन। कॉलम का साइज दिखा रहा है, लाइव लोड दिखा रहा है 216 किलो न्यूटन, कॉलम का साइज दिखा रहा है। ऐसे ही आप इस पे भी चेक कर सकते हैं। पहले लेफ्ट क्लिक कीजिए पॉइंट पे, फिर राइट क्लिक कीजिए, लोड्स पे जाइए, 450 किलो न्यूटन डेड लोड आ रहा है एंड लाइव लोड आ रहा है 250 किलो न्यूटन। ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, लोड कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना है। डिफाइन में जाइए, अपने लोड पैटर्न्स पहले से ही ऑलरेडी डिफाइन रहते हैं। डेड लोड देख लीजिए, आप लाइव लोड देख लीजिए, ये ठीक है दोस्तों। आपको ये डेड लोड हमेशा 1 रहने देना है, इससे अपना जो भी सेल्फ वेट आएगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। लाइव लोड 0 रहने देना, ठीक है दोस्तों। अब आप डिफाइन पे जाइए, लोड कॉम्बिनेशन पे जाइए, ऐड न्यू कॉम्बो कीजिए। सबसे पहले हम सर्विस लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करते हैं, जो होता है 1 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू लाइव लोड, सर्विस लोड कॉम्बिनेशन। तो मैं इधर लिख देता हूं लाइव लोड प्लस डेड लोड। डेड लोड एंटर है, इधर से मैं लाइव सेलेक्ट कर लेता हूं, 1 एंटर कर देता हूं एंड सर्विस नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूं, ओके करता हूं। तो हमारा एक लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन हो गया है। अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन डिफाइन करता हूं।
ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बिनेशन कर दीजिए। कॉम्बिनेशन का नाम है 1.5 डेड लोड, ये हमारा फैक्टर्ड लोड है, एंड 1.5 लाइव लोड। इनका स्केल फैक्टर चेंज कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, एंड इसको भी 1.5 कर दीजिए। सर्विस नॉर्मल से लेके स्ट्रेंथ अल्टीमेट पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए अपना फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन था 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, वही मैंने इसके अंदर डिफाइन किया है, ओके कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अपने सारे काम हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीम ड्रॉ क्यों नहीं की है। अगर हमारा डायरेक्टली ही पास हो जाएगा तो बेस्ट है, बट अगर हमारी फुटिंग फेल कर जाती है तो हम बीम ड्रॉ करेंगे एंड बीम ड्रॉ करके इस फुटिंग को सेव करेंगे। ठीक है, डिजाइन के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हमको डिजाइन में जाना है। डिजाइन प्रेफरेंस के अंदर जाके अपना डिजाइन कोड सेलेक्ट करना है। मैं IS 456-2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिनिमम कवर के अंदर आप अपन को पता है 50 mm रखते हैं अपन टॉप में एंड बॉटम में। आप टॉप में कम भी रख सकते हैं, आप 40 रखना चाहें तो 40 भी रख सकते हैं। बार में ले रहा हूँ 12 mm की ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी स्लैब की है। बीम के अंदर आप इसको 50 कर दीजिए और इसको भी 50 कर दीजिए। बीम की बार आप 20 mm की ले लीजिए। ठीक है, एंड शियर के अंदर अपन 12 mm की रख लेते हैं। मैं इतना ज्यादा साइज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको मेरी लास्ट कंबाइंड फुटिंग की वीडियो में बताया था कि बीम के अंदर इधर बहुत ज्यादा होग आता है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट आता है। इसके कारण अपन रेनफोर्समेंट टॉप में ज्यादा हैवी आएगा एंड बॉटम में आप देखेंगे काफी कम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रन में जाके रन एनालिसिस एंड डिजाइन करता हूं। ये अपना डिजाइन हो चुका है। डिजाइन हो चुकने के बाद मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, शो डिफॉर्म शेप पे क्लिक करूंगा, लोड कॉम्बिनेशन सर्विस सेलेक्ट करूंगा एंड अप्लाई कर दूंगा एंड इसको क्लोज करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं मिनिमम सेटलमेंट हो रहा है 21.6 mm हो रहा है एंड अपना अलाउएबल था 25 mm। तो इसका मतलब है कि अपन इस चेक में तो अपन सेफ हैं। दूसरा अपन SPC का चेक देखते हैं। उसके लिए आप डिस्प्ले में जाइए, शो रिएक्शन फोर्स, सोइल प्रेशर, लोड कॉम्बिनेशन सर्विस रख दीजिए एंड अप्लाई कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं अपनी ये वाली फुटिंग तो सेफ हो चुकी है। देखिए 200 से कम आ रहा है, -183 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। बट आप ये वाली फुटिंग देखें तो इसके अंदर मैक्सिमम जा रहा है अपनी SBC 518 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये वाली फुटिंग अपनी फेल कर रही है जो अपनी सेंट्रिक फुटिंग थी। तो इसका मतलब क्या है, अपन को इसका फुटिंग का एरिया बढ़ाना होगा एंड अगर ये फिर भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो अपन इसके लिए एक स्ट्रैप बीम ड्रॉ करेंगे जिससे इस फुटिंग के अंदर जो भी लोड आ रहा है वो इस पे ट्रांसफर हो जाए एंड जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं वो इस पे थोड़ा ट्रांसफर हो जाए एंड अपनी ये फुटिंग भी सेफ हो जाए। मैं पंचिंग का भी डिजाइन देख लेता हूँ। पंचिंग का डिजाइन देखें तो अपना ये वाले कॉलम में 1 से कम आ रहा है तो ये पास हो रहा है, बट ये काफी रिस्की है क्योंकि 0.99 आ रहा है। तो मेरे को क्या करना होगा, पंचिंग में भी ये फेल कर रही हैं दोनों फुटिंग, तो मैं इसके अंदर इन फुटिंग की डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप इसको अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने के बाद डिफाइन में जाइए, स्लैब प्रॉपर्टी पे जाइए, फुटिंग पे जाइए, मॉडिफाई कीजिए। इसकी जो आप डेप्थ कर दीजिए, मैं 100 mm बढ़ा देता हूँ, 400 mm हो गई है। एंड जो आपने कॉलम के अंदर जो उसकी वो रखी थी उसको भी आप 400 ही कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका थोड़ा सा एरिया भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे थे डबल से भी ज्यादा SPC आ रही थी। अपनी 200 है इस सॉइल की एंड अपनी आ रही थी उधर 518 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है इस फुटिंग का एरिया आ रहा है जो अपन ने इससे कैलकुलेट करा था, ये जो अपना
कंसेंट्रिक लोड आता है उसमें तो सेटिस्फाई कर जाता है, बट जब अपनी इसेंट्रिक फुटिंग होती है तो उसमें अपन को एरिया ज्यादा देना पड़ता है। तो अपन थोड़ा सा एरिया भी बढ़ा लेते हैं। अगर फिर भी फेल करेगा तो अपन इसमें एक स्ट्रैप बीम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एरिया बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस फुटिंग पे क्लिक करना होगा। सॉरी, आज मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ इसका एरिया बढ़ाने का। आप इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, वन पॉइंट सेलेक्टेड, राइट क्लिक कीजिए इस पॉइंट पे पहले क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, ज्योमेट्री में जाइए, इस पे टैप कीजिए। अब आपको एक्स में बढ़ाना है, मैं 1 फुट बढ़ा देता हूं। तो 1 फुट कितना होता है मेरा 0.3। तो मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ से 1 फुट बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं सेम इधर भी बढ़ा देता हूं। इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ज्योमेट्री में जाइए, इस पे क्लिक कीजिए एंड प्लस 0.3 मीटर, मतलब 300 mm 1 फुट। ओके कीजिए। तो आप देख रहे हैं इस फुटिंग का एरिया मैंने इधर की साइड बढ़ा दिया है एंड मेरे को थोड़ा सा इधर की साइड भी और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं कि अपन इसको कैसे बढ़ाएंगे। आपको सिंपली इस फुटिंग को सेलेक्ट करना है एंड आपको इस रीशेप बटन पे क्लिक करना है। फिर इस फुटिंग को सेलेक्ट करके आप इसको, आप देख पा रहे हैं ये जो अपना पॉइंट है इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। इसको मैंने इतना इंक्रीज कर दिया है। मैं देखता हूं मैंने इसको कितना इंक्रीज किया है। डायमेंशन चेक कीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाइए। तो मैंने इसको 0.32476 मीटर कर दिया है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, इससे आपको थोड़ा दिक्कत रहती है, इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो पहले मैं एक बार इसको उधर ही लाता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ पे जाता हूँ, ड्रॉ पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ड्रॉ पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं y में 0.3 एंटर करता हूँ। तो आप देखिए इधर एक पॉइंट ड्रॉ हो गया है एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ हो गया है। ठीक है दोस्तों, एंड मैं माइनस में करता हूँ 0.3। अब मैं एक पॉइंट नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड एक पॉइंट नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए आपका एकदम करेक्ट एरिया इंक्रीज होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस रीशेप वाली बटन पे क्लिक कीजिए, फिर फुटिंग पे क्लिक कीजिए एंड इस पॉइंट को आप बढ़ा के यहाँ तक कर दीजिए। मैं इसका एरिया इसलिए बढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपने देखा ये फेल कर रही थी, अपनी एसबीसी बहुत ज्यादा आ रही थी। ठीक है, 518 आ रही थी। तो मेरे को इसको थोड़ा एरिया बढ़ाना होगा। तो मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया है। अब मैं रन में जाता हूँ, रन एनालिसिस एंड डिजाइन करता हूँ। तो अब आप देखेंगे, अब मैं इसका जो एसपीसी चेक करता हूँ, लोड कॉम्बिनेशन सर्विस रख के, सोइल प्रेशर रख के अप्लाई करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। तो अब भी देखिए, अब भी अपनी एसबीसी 335 मतलब 335 आ रही है। अब देखिए मेरे कर्सर पे, तो अभी भी ये एसपीसी में फेल कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब अपन ज्यादा एरिया तो इसका इंक्रीज भी नहीं कर सकते, तो अपन इधर एक स्ट्रैप बीम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मैं आपको सेटलमेंट भी दिखाता हूँ कितना सेटलमेंट हो रहा है। अगर आपको याद हो तो पहले हमारा सेटलमेंट आ रहा था 21। अब मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए अब इसका सेटलमेंट भी कम हो गया है, -13 हो गया है। तो मतलब ये और ज्यादा सेफ हो गई है। मैं पंचिंग में देखता हूँ, पंचिंग के अंदर देखिए ये वाला कॉलम तो सेफ हो गया है, बट इसके अंदर ये अभी भी सेफ नहीं हो रहा है। तो मैं इसके अंदर एक स्ट्रैप बीम ड्रॉ कर दूंगा, जिसके अंदर स्ट्रैप बीम ड्रॉ होने से मेरा इस पे जो फोर्स आ रहा है वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, मूवमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। एंड जो अपना पंचिंग के अंदर भी अपन को कोई रिस्क नहीं रहेगा। जैसा आप जानते हैं, जब भी हम बीम कंसीडर करते हैं तो हम पंचिंग कैलकुलेट नहीं करते। जैसा आपके स्लैब के टाइम याद होगा, हम जब फ्लैट स्लैब डिजाइन करते हैं तो पंचिंग को कंसीडर करते हैं,
बट जब हम बीम भी देते हैं स्लैब के नीचे तो हम पंचिंग की टेंशन नहीं लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर एक बीम ड्रॉ कर दूंगा। बीम ड्रॉ करने के लिए आपको एक बार इसको अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आपको डिफाइन में जाना होगा, बीम प्रॉपर्टी पे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अब मैं बीम की विड्थ कितनी लूं? विड्थ आप देख पा रहे हैं कॉलम की 0.3 मीटर है, तो मैं अगर 0.3 मीटर ही ले लेता हूं तो जब साइड पे वर्क होगा तो रेनफोर्समेंट एक दूसरे से टकराएंगे, कॉलम के रेनफोर्समेंट बीम से। तो मैं क्या करता हूं, बीम की विड्थ थोड़ी ज्यादा ले लेता हूं, मैं 400 mm ले लेता हूं एंड मैं बीम की डेप्थ ले लेता हूं 700 mm। ठीक है दोस्तों, मटेरियल में बीम का M25 रख रहा हूं, रीबार FE 500 एंड शेयर में भी सेम रख रहा हूं। बीम की विड्थ चेंज कर दीजिए 400। बॉटम में भी आप ऐसी ट्रेपेजोइडल टाइप की भी बना सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, मैं सेम रख रहा हूं रेक्टेंगल 400। एंड इसकी डेप्थ देखिए 600 तो आती है, तो मैं थोड़ा सा इसकी डेप्थ भी बढ़ा लेता हूँ, 7 कर देता हूँ। एंड ये कवर है सेंट्रोइड से सेंट्रोइड मतलब इफेक्टिव कवर है, तो मैं इसका इफेक्टिव कवर के लिए मैं इसको कर देता हूँ, आप ऐड कीजिए 50 mm। तो अपना सिंपल कवर होता है, उसके बाद अपनी 12 mm की स्टीरअप बार आएगी, प्लस अपन अगर 20 mm का रेनफोर्समेंट टॉप में यूज करें तो उसका 10 हो जाएगा। तो आप देखें 72 आ गया है। बॉटम के अंदर मेरे को पता है रेनफोर्समेंट कम आता है क्योंकि होगिंग मूवमेंट के अंदर टॉप में रेनफोर्समेंट आता है, तो मैं क्या करूंगा 50 प्लस 12 mm अपना उसका साइज, एंड जो मैं इसमें बार यूज करूंगा वो 12 mm की करूंगा, 12 का हाफ 6 होता है, एंटर कर दूंगा तो 68 आ रहा है एंड ओके कर दूंगा। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए आपको इस पे जाना है, ड्रॉ बीम। इधर से आपको बीम की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं बीम की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको इस पॉइंट से लेके आप अपनी बीम को यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड चाहे तो आप इस पॉइंट तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरी ये वाली फुटिंग पहले ही सेफ है, तो मैं यहाँ तक ड्रॉ करूंगा तो मेरे को कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो मैं मेरी बीम को थोड़ा सा यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ तक भी। चलिए मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, तो आपकी ये बीम ड्रॉ हो गई है। एक्सकेप कर देता हूँ। आपको देखना है ये लाइन दिखा रहा है, आप इस राइट पे क्लिक कीजिए, एक्सट्रूड व्यू पे जाइए, ओके कीजिए। देखिए आपकी बीम ड्रॉ हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि अभी भी हमारी फुटिंग फेल तो नहीं हो रही। उसके लिए हमको क्या करना होगा, रन पे जाना होगा, रन एनालिसिस एंड डिजाइन करना होगा एंड अब हमको चेक करना होगा सॉइल प्रेशर हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी में सेफ हुई है या नहीं। इसके अंदर सर्विस सेलेक्ट कीजिए, लोड कॉम्बिनेशन में सॉइल प्रेशर अप्लाई कीजिए, क्लोज कीजिए। आप देखिए हमारी फुटिंग सेफ हो गई है। 174.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। आप यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कम है एंड ऐसे ऐसे कॉलम के पास जाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है एंड में 173 हो गया है। इसका मतलब हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी थी 200 किलो न्यूटन एंड यहाँ पे आ रहा है 173, तो हम काफी सेफ हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम इसके अंदर बीम में एंड फुटिंग में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था आपको स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी होंगी। स्ट्रिप्स का मतलब जैसे हम कॉलेज टाइम में सेक्शन काटते थे उसी अकॉर्डिंग अपन को सेक्शन काटना होगा। सेक्शन काटने के लिए आप इस स्ट्रिप्स को लीजिए। मैं लेयर ए डायरेक्शन में ले रहा हूं एंड आप एक स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर दीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए, रेप्लिकेट कीजिए। मैं इसको वाई डायरेक्शन में रेप्लिकेट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आप ज्यादा इकोनॉमिकल निकालें तो आप काफी ज्यादा स्ट्रिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जगह जगह आपका बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम बन के आ जाएगा। बट आपको अगर पता है क्रिटिकल सेक्शन जो हमारा आएगा वो इस कॉलम के पास आएगा एंड इसके अंदर इस कॉलम के इधर आएगा एंड एक हमको सेंटर से स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी
एंड एक इस बीम के सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे मेजर मोमेंट होंगे और कॉलम के पास मेजर शियर फोर्स होगा। बट मैं इस तरीके से स्ट्रिप ड्रॉ करना ज्यादा पसंद करता हूँ। नंबर मैं कर देता हूँ मेरे को कितने टाइम्स चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ 10 एंड मेरे को इसकी स्पेसिंग्स चाहिए y डायरेक्शन में 0.3 एंड मैं ओके करता हूँ। तो देखिए मेरी स्ट्रिप्स ड्रॉ हो चुकी हैं a डायरेक्शन में। x डायरेक्शन के अंदर मैंने a नाम का यूज किया था, स्ट्रिप्स लेयर a। अब मैं b कर देता हूँ एंड मैं y डायरेक्शन में b का यूज करूंगा। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए, इस वाली स्ट्रिप को एडिट में जाइए, रेप्लिकेट कीजिए, y को 0 कर दीजिए, dx को आप 30 कर दीजिए। इसके अंदर मैं फिर से 0.3 मीटर पे कर रहा हूँ एंड इस बार मेरे को नंबर्स ऑफ बार ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, 4.5 मीटर है। तो आप देखिए, तो मैं 15 ले लेता हूँ। देखिए अभी भी ये पूरी नहीं आई है, तो मैं इस वाली स्टेप्स को पकड़ता हूँ एंड सेलेक्ट करता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ एंड मैं 6 और कर देता हूँ। ठीक है, तो अपनी यहाँ तक हो गई है, अपनी स्ट्रिप्स ड्रॉ हो गई है। अब जहाँ से ये सेक्शन कट रहा है अपन को वहाँ पे ये अपना बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करके देगा। उसके लिए सबसे पहले आपको फिर से रन एनालिसिस एंड डिजाइन में जाना होगा। इस पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। सबसे पहले हम बीम का देखते हैं, क्योंकि हमने फुटिंग का पैड तो हमने कई बार डिजाइन करना सिखा दिया है मैंने आपको लास्ट वीडियो में। बीम का इस बार फर्स्ट टाइम आया है, तो आप शो बीम फोर्सेस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप, मैंने बताया था जो हम मूवमेंट डिजाइन करते हैं वो हम फैक्टर पे करते हैं। मेजर मूवमेंट सेलेक्ट है, ओके कर दीजिए, सॉरी अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए अपना जो बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है, तो आप गौर करके देखें तो अपना हो रहा है। ठीक है, अपना जो पॉजिटिव में काफी कम जा रहा है, देखिए नेगेटिव वैल्यू है, आप कर्सर के पास लिखा देख रहे हैं 263 आ रहा है एंड जैसे हम इधर जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, देखिए 54 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब पॉजिटिव के अंदर तो हम बॉटम में रेनफोर्समेंट लगाते हैं एंड जब नेगेटिव आता है तो हम टॉप रेनफोर्समेंट लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप शियर फोर्स भी चेक कर सकते हैं। मेजर शियर, देखिए अपना शियर फोर्स आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको उसके अंदर स्ट्रेसेस दिखा देता हूं अपने पैड फुटिंग में क्या आ रहे हैं। इस पे क्लिक कीजिए, शो स्लैब फोर्सेस एंड यहाँ पे फैक्टर्ड को सेलेक्ट कीजिए, MX कर दीजिए, अप्लाई कीजिए। तो देखिए आपका ये मूवमेंट आ रहा है, जैसे जैसे आप कर्सर को लेके जाएंगे आपका उधर उधर बता देगा। ठीक है दोस्तों, आप मैक्सिमम शियर भी चेक कर सकते हैं। तो शियर देखिए 0 आ रहा है, अपन जानते हैं शियर फोर्स, अपना शियर रेनफोर्समेंट अपन को इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करना होता। तो देखिए पैड के अंदर 0 आ रहा है फुटिंग में। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि सबसे पहले हम बीम का डिजाइन देखते हैं। तो बीम का डिजाइन देखने के लिए शो बीम डिजाइन पे क्लिक कीजिए। लॉन्गिट्यूडनल रीबार के बारे में मैं बता रहा हूँ, इधर आप मिनिमम रेनफोर्समेंट सेलेक्ट कर दीजिए। एनवेलपिंग कर दीजिए। ठीक है, इसके अंदर अपना टॉर्जन भी आ जाएगा और फ्लेक्सर भी आ जाएगा एंड अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं टॉप के अंदर जो अपना रेनफोर्समेंट आ रहा है वो आ रहा है 1691 mm²। तो आप टॉप के अंदर रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आपका इस वैल्यू को पुट कीजिए 1691.882 आप इधर लिखा देख रहे हैं, ये टॉप में आ रहा है। इसको आप डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था मैं 20 mm की बार यूज करूंगा, तो 20 mm बार का एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया 314। एंटर करता हूं तो आप देखिए 5.3 बार आ रही हैं, तो मैं 6 बार का यूज करूंगा। तो मैं इस बीम के अंदर
जो ये बीम है इसके अंदर मैं 6 रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं 6 किस तरीके से प्रोवाइड करूंगा, 20 mm की देखिए 4 तो ऊपर हो चुकी हैं अपनी एंड 2 बार नीचे हो गई हैं, ये अपनी 6 बार हो गई हैं 20 mm की। बॉटम में आप देखें, बॉटम में आ रहा है 429, ठीक है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आप इस वैल्यू को पुट कीजिए 429.76। मैंने बताया था बॉटम में मैं 12 mm की बार यूज करूंगा जब हमने इफेक्टिव कवर प्रोवाइड करा था, जब हमने बीम को डिफाइन किया था, ठीक है दोस्तों। तो 12 mm बार का एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया 113, ओके कर दीजिए। तो 3.8 आ रहा है, तो मैं नीचे 4 12 mm की बार प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 3 बार हैं, तो एक बार ये हो गई एंड इस बार को मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ क्योंकि आपको इक्वल स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2 बारों को काफी पास पास कर दें और 2 बारों को काफी दूर दूर कर दें। उससे ये होता है, अगर ये बार जैसे मैंने इधर प्रोवाइड कर दी तो इधर की साइड वॉइड्स बनना चालू हो जाएंगे। अपनी डेवलपमेंट जो लेंथ होती है, जो बॉन्ड होती है कंक्रीट और स्टील की, वो अपनी वीक हो जाएगी एंड आप देखेंगे कुछ टाइम बाद इधर अपना इस एरिया में क्रैक आ जाएगा, ठीक है, इनके बीच में फेलियर आ जाएगा। इसलिए आपको इक्वल स्पेसिंग पे प्रोवाइड करने चाहिए हमेशा अपने रेनफोर्समेंट बार एंड यहाँ पे भी आपको कवर रखना चाहिए। जैसे आपका, अगर आपका सोचिए कवर कम है तो आपका जो क्रैक आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको इक्वल स्पेसिंग और आपको अच्छा कवर प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये रिंग्स, हमको रिंग्स कितने mm की यूज करनी है एंड कितनी दूर दूर यूज करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, ट्रांसवर्स रीबार कर देंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स रीबार का एरिया आ रहा है 1440.9। तो इसको कैलकुलेट करना भी काफी इजी है। कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले 12 mm की बार ही यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि काफी ज्यादा अपना फोर्स आ रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा रेनफोर्समेंट आ रहा है। 2 लेग्ड स्टिरअप्स यूज कर रहा हूं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस एरिया को। ये 12 mm बार का एरिया था 113, तो आ जाएगा अपना इतना 226। इसको अपन 226 को डिवाइड करेंगे 1440.976 को अपन डिवाइड करेंगे 226 से, तो अपनी जो ये 6.3 आया है, इसका मतलब ये है अपन को 1 मीटर के अंदर इतनी बार प्रोवाइड करनी है। तो आप स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो आप इस वैल्यू को 6.3 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपकी 158.7 आ रही है। तो आप इसकी स्पेसिंग क्या कर देंगे, 12 mm बार की कितनी आ रही थी, 158। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 158 तो नहीं, अपन इसको 150 कर देंगे mm सेंटर टू सेंटर। तो आपकी ये स्ट्रैप बीम डिजाइन हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट देख लेते हैं। स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट देखने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है, शो स्लैब डिजाइन। इसके बाद अपन पहले बॉटम रीबार देखते हैं, लेयर ए में अप्लाई कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर तो अपना काफी कम रेनफोर्समेंट आ रहा है, ठीक है दोस्तों, एंड इसमें अपना काफी ज्यादा रेनफोर्समेंट आ रहा है। इसका रीजन ये है, जो अपनी बीम थी उसने ही उसका सारा लोड ले लिया है एंड इस डायरेक्शन में अपन को काफी कम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप देखें तो अपना जो मैक्सिमम आ रहा है टॉप में
एक सेकंड में दोबारा इम्पोज मिनिमम रेनफोर्समेंट पे भी क्लिक कर दीजिए एंड शो वैल्यू पे भी क्लिक कर दीजिए, जैसे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख पा रहे हैं अपन को 480 प्रोवाइड करना है इधर, ठीक है। जब अपना ये सेटिस्फाई हो जाएगा एंड इधर भी आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करना है 748, आप इस पे लिखा देख रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर बॉटम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ। 480 का मतलब होता है मैक्सिमम बॉटम पे आ रहा है, वो ये वाले कॉलम का बता रहा है ये दोस्तों, सॉरी इस वाली फुटिंग का बता रहा है 748.398 mm स्क्वायर पर मीटर। तो आप इधर 748 कर दीजिए 0.398 डिवाइडेड बाय 12 mm की बार यूज करनी है तो 113, तो 6.6 आ रहा है। जब आप 1000 को डिवाइड करेंगे 6.6 से तो आपकी इतनी स्पेसिंग आ रही है। तो आपको बॉटम में कितनी स्पेसिंग रखनी है, इतनी स्पेसिंग रखनी है 150। तो आप इस पे जाइए ये बीच वाले पे एंड बॉटम में आप कर दीजिए 12 एंड आप 150 स्पेसिंग कर दीजिए। तो आप देखिए अपना दोनों रेनफोर्समेंट सेटिस्फाई हो गए हैं। इसके अंदर अपन को ये देना है, आप इसके अंदर अलग रेनफोर्समेंट दीजिए, ठीक है, अलग से कैलकुलेट कीजिए। मैं एक बार ही कर रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे थे इसमें काफी कम फोर्सेस आ रहे थे। तो आप अगर इसको 200 mm भी कर देते हैं तो भी देखिए ये वाला तो सेटिस्फाई है अभी भी, ठीक है। इस फुटिंग की डिटेलिंग आप अलग कीजिए, इसकी अलग कीजिए, ठीक है, इकोनॉमिकल बनाना है। तो अब देखिए मैं अभी सेम ही कर देता हूं जैसा आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अप्लाई कीजिए, ये अपना बॉटम में रेनफोर्समेंट आ गया है लेयर ए डायरेक्शन। लेयर ए मैंने इस डायरेक्शन में प्रोवाइड की थी, तो आपको 12 mm बार 150 mm सेंटर टू सेंटर ऐसे ऐसे प्रोवाइड करनी है। अब मैं लेयर बी देख लेता हूं, बॉटम की नन में करता हूं तो देखिए आपकी बॉटम में आ रही है मैक्सिमम, देखिए आपकी मैक्सिमम आ रहा है इतना रेनफोर्समेंट। तो आप देखिए, चलिए मैं 12 mm बार ही प्रोवाइड करके देखता हूँ 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो देखिए अपना सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है दोस्तों, इस फुटिंग के अंदर। बट इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा मांग रहा है तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं, 125 mm कर देता हूँ बॉटम में। तो ये सेटिस्फाई हो गया है। टॉप के अंदर हम देखते हैं क्या रेनफोर्समेंट आ रहा है। लेयर ए और लेयर बी में हम एक बार ही देख रहे हैं, टॉप कर देते हैं अप्लाई। तो आप देखें टॉप के अंदर इस फुटिंग के अंदर तो ज्यादा रेनफोर्समेंट आ रहा है क्योंकि ये सेंट्रिक फुटिंग थी, बट इसके अंदर काफी कम आ रहा है। इसके अंदर आप प्रोवाइड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो अपन टॉप में भी प्रोवाइड करके देखते हैं 12 mm बार 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो गया है, ये वाली फुटिंग तो कंप्लीट हो गई है। चाहे आप इसमें प्रोवाइड करिए मत करिए, काफी कम था, उतना तो हमारा कंक्रीट भी बियर कर लेगी। अब मैं इसकी थोड़ी स्पेसिंग और कम करता हूँ, 150 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो देखिए ये हमारा सेटिस्फाई हो गया है। आप इन स्पेसिंग को यूज कर सकते हैं, बॉटम बार की 12 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर। अगर आप दोनों फुटिंग की अलग अलग निकालना चाहते हैं तो अलग अलग, एंड टॉप के अंदर आप लेयर ए एंड लेयर बी के अंदर ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाता हूँ सेफ फुटिंग की, ये कैसे डिटेल करता है। आप सबसे पहले डिटेलिंग में जाइए, बीम की डिटेलिंग दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। बीम के अंदर टॉप बार का जो साइज पूछ रहा है वो कम से कम अपन को 2 mm रखना ही है। बार साइज इसमें 12 सेलेक्ट है, बॉटम बार भी 12 है। आपको याद हो तो हमने 20 की बार यूज की थी तो 20 कर दीजिए। रीबार्स के अंदर आ रहा है स्मॉलेस्ट बार साइज में लॉन्गिट्यूडनल बार का कर देता हूँ 12 mm, लार्जेस्ट कर देता हूँ मैं 20 mm।
टॉप के अंदर मैं कौन सा प्रेफर कर रहा हूँ, 20 mm प्रेफर कर रहा हूँ। बॉटम के अंदर मैं प्रेफर कर रहा हूँ 12 mm। स्टीरअप का डाया प्रेफर कर रहा हूँ मैं 12 mm। स्मॉलेस्ट बार साइज ये 12 कर देता हूँ एंड ओके करता हूँ। ऐसे ही आप डिस्प्ले के डिटेलिंग में जाके स्लैब का रिइंफोर्समेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लैब के रिइंफोर्समेंट के लिए आप स्मॉलेस्ट बार को मैं 12 कर देता हूँ एंड लार्जेस्ट बार को भी 12 कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे को 12 mm की चाहिए थी। वैसे आप खुद ही डिटेलिंग कीजिए, वो काफ़ी अच्छी रहती है। ये थोड़ी गलती भी करता है डिटेलिंग में। आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिए रन डिटेलिंग, ओके कर दीजिए। तो ये आपके दोनों कॉलम आ गए हैं। ड्राइंग शीट्स में जाएंगे आप, बीम का डिटेलमेंट देखेंगे, वी बार्स की शेप, बीम व्यू दिखाता हूं मैं आपको। तो ये अपनी वो बीम थी, ये अपनी ठीक है दोस्तों, ये इसने बीम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करे हैं। सेक्शन दिखाता हूं मैं आपको, सेक्शन 1-1। तो देखिए इसने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसने 6 बार तो 20 mm की प्रोवाइड कर दी है, 5 बार 16 mm की प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इसलिए आप अपनी ही डिटेलिंग यूज कीजिए, जैसा मैंने आपको करना दिखाया था बीम की एंड स्लैब की। इसी के साथ हमारा ये फुटिंग डिजाइन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट फुटिंग डिजाइन किस पे चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।